बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए ठोस कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मलेशियन वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद अहमद रज़ा नायब वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म फोरम के 32वें वज़ारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर में एक इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर्स पर भी सब्सिडी मिलेगी। गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज़ ने कहा कि काश्त से पहले नया मंसूबा देंगे। उन्होंने कहा कि 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकार कार्ड से डीजल, खाद, बीज और ज़रई अद्वियात हासिल कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ और PCB सेंट्रल कमेटी शोबा तशहीर की नायब सरबराह काउशमिन के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के बारे में तबादला ख्याल हुआ। सरकारी नशियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशियाती मनसूबों को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चीन हमारा देरीना दोस्त है। इस मौका पर काउशमिन ने कहा कि हम पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार समझते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया। तलबा और असातिज़ा के सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त हुई। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। मास्को में मुआविन खुसूसी ख़ारजा उमूर सैयद तारिक फ़ातमी और मुआविन खुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर ख़ान ने रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की। मुलाकात में तारिक फ़ातमी ने पाकिस्तान की क़यादत की। रूसी नायब वज़ीर आज़म और उनकी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फ़रीक़ैन ने सियासी, तजारती, इक़्तिसादी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के सब शोबों और दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान कराची में नई स्टील मिल के बारे में दोनों ममालिक के दरमियान जारी बातचीत को इंतहाई अहमियत देता है। ये मंसूबा रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत का अक्कास है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कौमी तालीमी सेमिनार से ख़िताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार अब रिवायती तालीम पर नहीं बल्कि हुनर पर मबनी, बामानी, बामकसद और टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग तालीम पर है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में तालीम के तकाज़े तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और पाकिस्तान को इस आलमी रुझान के साथ चलना होगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि पाकिस्तान महज सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि नज़रियाती वादा है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि तालीम अब बार नहीं बल्कि तरक्की, अमन और तब्दीली का सबसे मुअस्सर ज़रिया है। अफ़गान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। अफ़गान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करते हैं। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों को सपोर्ट करते हैं। तालिबान को भारत से माली इमदाद मिलती है। साबिक अफ़गान फ़ौज के साबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस कमांडर जनरल सैयद समी सादात ने कहा है कि भारत से मिलने वाली इमदाद फितना उल ख़वारिज और बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों को दी जाती है। सिहोनी फोर्सेस ने गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी में मज़ीद 74 फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 8 शहरी भी शामिल हैं।
غزہ کے ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن کی شدید قلت ہے، مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں فرحان مرزا سے۔ جنوبی پنجاب میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز ڈی جی خان، فاضل پور اور راجن پور میں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، اور خاص طور پر جو کوہ سلمان کی رینج میں جو رود کوئی ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر میں بات کروں ملتان کی، تو آج ملتان کا موسم ابر آلود ہے اور بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ اور کم سے کم 28 سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 60% سے زائد رہے گا۔ ضلع انتظامیہ بھی خاصی متحرک ہے، جو خاص طور پہ واسا کا جو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا عملہ ہمیں فیلڈ میں خاصا متحرک بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا چناب کے کنارے رہنے والے افراد اور خاص طور پہ جو لوگ نشیبی علاقوں میں قیام پذیر ہیں، انہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کی مدد سے دریائے چناب پہ ہیڈ محمد والا کے مقام پر فرضی مشقیں بھی جاری ہے۔ یہاں پر انتظامیہ نے شہریوں سے یہ درخواست کیا ہے کہ وہ کوئی بھی سفر کرنے سے پہلے فور کاسٹ کو ضرور چیک کریں، خاص طور پہ اگر آپ پہاڑی علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں تو فور کاسٹ دیکھ کر اپنے سفر کا آغاز کریں۔ جی، اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ملتان زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ، کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ، بہاولپور زیادہ سے زیادہ 37، کم سے کم 27 اور ڈیرہ غازی خان زیادہ سے زیادہ 36 اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان ٹیم کے ساتھ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔